अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं टेस्ट की डिस्कशन का आगाज़ करूं, ये बताता चलूं कि इस टेस्ट डिस्कशन के 3 पार्ट्स हैं। तीनों वीडियोस को आपने प्रॉपरली अटेंड करना है और उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को आपने री अटेम्प्ट करना है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रिप डेवलप होती चली जाएगी। आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड 100 आर कंबाइंड। 2 वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 1 है, एक का 100 है, उनको जमा किया गया है। तो बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट कैन बी। बेटा, जब 2 वेक्टर्स को जमा किया जाता है तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है उसकी रेंज होती है सिंपल डिफरेंस से सिंपल सम के दरमियान में। तो 100 और 1 का सिंपल डिफरेंस क्या होगा? 100 माइनस 1, और सिंपल सम क्या होगा? 100 प्लस 1। तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू 99 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 100 प्लस 1 11 हो सकती है। रिजल्टेंट 99 और 11 के दरमियान में भी लाई कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन अल्फा है 100, बीटा 1, चार्ली 98 और डेल्टा ऑप्शन 102 है। तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो सकता है? नहीं बेटा, क्योंकि ये 99 से कम है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 98 हो सकता है? नहीं बेटा, ये भी 99 से कम है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है 102 हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है वो 101 है, 102 उस रेंज से बाहर है, लिहाजा ये तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकती हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है इट कैन बी 100। जी हाँ, ये 100 हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। वन ऑफ द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स इज 20 न्यूटन। यानी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो 20 न्यूटन का है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और वही कंपोनेंट 30 का एंगल बना रहा है, किसके साथ? विद द फोर्स। बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट क्या होगा। तो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मेंटल इमेज हमारा बनना जरूरी है डायग्राम का। और डायग्राम ये है कि अगर फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो फोर्स के साथ 30 का एंगल बना रहा है तो डेफिनेटली वो कौन सा वाला कंपोनेंट है? वो कॉस वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पर मैं उसको एक्स कंपोनेंट ले रहा हूँ और उसकी वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन। बताइए दूसरा कंपोनेंट थीटा के सामने जो है एफ आई कितना होगा? तो एफ आई एक्चुअल में हमने मालूम करना है, क्योंकि फोर्स जो है वो एफ है और जो कंपोनेंट 20 न्यूटन का है वो फोर्स के साथ 30 का एंगल बना रहा है, तो डेफिनेटली कॉस वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। सर क्यों? क्योंकि अगर एक कंपोनेंट गिवन हो दूसरा मालूम करना हो और एंगल भी गिवन हो तो टेन थीटा अप्लाई करते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ से निकालना क्या है बेटा? आपने एफ वाई निकालना है तो एफ एक्स को उधर लेकर जाएंगे। एफ एक्स उधर जाकर टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स इंटू टेन थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री और इसको अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 है और टेन 30 कितना होता है बेटा? 1/√3 होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा? 20/√3 न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज बीटा। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट ए इज। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आप 2 वेक्टर्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस तो 0 नहीं हो सकता है। तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट लेते हैं ए के साथ। तो बताएं रिजल्ट क्या बनेगा। पहली बात तो ये है कि जब भी हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर एक तीसरा वेक्टर हासिल होता है। 2 वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो एक तीसरा वेक्टर हासिल होता है। ये जो तीसरा वेक्टर है ना बेटा, ये जो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। मसलन ये फर्ज करें हम कह लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मुझे ये बताइए कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट किधर को होगा? सर आपने करना ये है कि ए और बी की टेल्स को ज्वाइन करना है। ये वेक्टर ए है, ये बी है, दोनों की टेल्स को ज्वाइन किया, राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। वेक्टर ए की टेल से वेक्टर ए से बी की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएंगे तो ये किसकी डायरेक्शन आएगी? दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये है मेरे बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए क्रॉस बी तीसरा वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है। देख लें ये ए के क्या है? परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी तीसरा वेक्टर है जो बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी ए के बी, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है।
तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट लेंगे तो 0 बनेगा, और ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट लेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि सर ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स नहीं है, खुदा का खौफ करो। ए एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तीसरा वाला ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, उसका बी के साथ डॉट लेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 0 बनेगा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी जीरो वेक्टर्स हैं? नहीं, नॉन जीरो है। जी हाँ, ए एंड बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनमें उनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी ए डॉट बी वो बराबर है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा सर? यानी तीनों चीजें, तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, डॉट का, क्रॉस का और वेक्टर एडिशन का। तो सर करना क्या है? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सर निकालने हैं मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड नहीं निकल सकता जब तक थीटा नहीं होगा हमारे पास। सर थीटा कहां से लेंगे सर? थीटा निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को क्रॉस के मैग्नीट्यूड के बराबर रखेंगे। डॉट में तो होते ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो उसको क्रॉस के मैग्नीट्यूड के बराबर रखेंगे। सर क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। पहले थीटा निकालेंगे। सर ये थीटा कौन है? वेक्टर ए और बी में एंगल। यहां पर भी थीटा कौन है? वेक्टर ए और बी में एंगल। तो सर ये ए बी साइन थीटा कौन है? ये ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, उसको बराबर रखना है किसके मैग्नीट्यूड के? डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और वो क्या है? ए बी cos थीटा। सर अब यहां पर ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ये साइन रह गया, इधर cos थीटा रह गया, ये cos थीटा को इधर बट्टे में लेकर आएंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। किसके बराबर आ गया? 1 के। तो थीटा जो के निकालना है, थीटा किसके बराबर आएगा? tan इनवर्स 1 का। सर कितना होता है? 45 डिग्री। अब इस एंगल में आपने वैल्यू 45 डिग्री पुट करनी है। सर कर दी वैल्यू 45 पुट। अब क्या आएगा सर? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी है बेटा? 1/√2 होती है। सर अब किस तरह इसको सॉल्व करना है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो 2 है ना, इसको 2 दफा रूट में लिखा जा सकता है। सर क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर √2 इंटू √2 क्या होता है? सर ये 2 होता है, तो क्या 2 को 2 दफा रूट में नहीं लिखा जा सकता? सर लिखा जा सकता है। तो ये वाले 2 को मैं 2 दफा रूट में लिखूंगा। सर कहां लिखा है आपने? ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2, ये 2 की जगह पर क्या है? √2 इंटू √2 ab और cos 1, ये cos 45 की वैल्यू 1/√2। सर ये एक इससे कट जाएगा जी, बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। सर रिजल्ट क्या बनेगा? यही रिजल्ट है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab का स्क्वायर रूट। तो यही है वेक्टर्स की एडिशन के नतीजे में हासिल होने वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सर आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, दो फोर्सेस है बेटा, दोनों में से मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका? दोनों का बराबर है। कितना? f। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? f। सर डन, ओके। एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर लगती हैं इकट्ठी। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल बिटवीन देम, उन फोर्सेस के दरमियान क्या एंगल होगा? दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज √3f, के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3f हो जाए। सर इसका मतलब ये है कि दो फोर्सेस ऐड करनी है, जी हाँ, एंगल निकालना है उनके दरमियान, जी हाँ। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे, f1 स्क्वायर पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब पहले वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? f स्क्वायर, जाहिर f आएगा। दूसरी का मैग्नीट्यूड भी f है, तो यहां पर भी f स्क्वायर आएगा, यहां पर भी f आएगा, यहां पर भी f आएगा। डन हो गया सर। तो सर निकालना क्या है? सर ये निकालना थीटा, ये थीटा के लिए हम प्रोसीड करेंगे। सर थीटा तो रूट में पड़ा है तो निकालते हैं रूट से बाहर, लेकिन पहले हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है? √3f, ये गिवन है। अब हमने इस इक्वेशन का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। लेकिन स्क्वायर लेने से पहले मैंने ये 2f स्क्वायर जो है जमा कर दिए, और ये कितना हो चुका है बेटा? 2f स्क्वायर हो चुका है, प्लस ये क्या है बेटा? 2 और f इंटू f स्क्वायर cos थीटा। अब इस इक्वेशन का हम क्या लेंगे बेटा? स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? f स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा आ चुका है। आप ये जानते हैं बेटा कि ये 2f स्क्वायर उधर चला जाएगा और उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर माइनस हुआ तो यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 2f स्क्वायर cos थीटा के। यहाँ पर क्या आएगा सर, आप मुझे ये बताइए कि 3f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर माइनस हुए तो क्या बन गया बेटा, f स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2f स्क्वायर cos थीटा आएगा। मुझे ये बताइए कि क्या ये f स्क्वायर से कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो जब ये 2 उधर चला जाएगा तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के, और यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, थीटा किसके बराबर आएगा, cos इनवर्स 1/2 का। सर cos इनवर्स 1/2 का कितना होता है बेटा, डेफिनेटली 60 डिग्री के बराबर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज डेल्टा। बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन ये है कि 2 men A and B are carrying a uniform bar of length L on their shoulders। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि जनाब एक बार है जो यूनिफॉर्म लेंथ की है, ये यूनिफॉर्म लेंथ की बार है बेटा, और इसको 2 बंदों ने अपने शोल्डर्स पर उठाया हुआ है और वो उठाकर यूं करके लेकर जा रहे हैं। सर डन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि द बार इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, बार इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जा रही है, गुड हो गया जी। सच दैट ए गेट्स 1/3 ऑफ द वेट, ए जो बंदा है ना बेटा उसके कंधे पर वजन का 1/3 हिस्सा है, यानी फर्ज करें कि ये पर्सन ए है और यहां पर इसके कंधे पर जो वजन पड़ा हुआ है वो 1/3 है, तो जाहिर है वो जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है, बार का वेट डाउनवर्ड है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है। तो 1/3 वेट कहां पर आ रहा है, उसके शोल्डर पर आ रहा है। 1/3 वेट कहां पे आ रहा है बेटा, उसके शोल्डर पर आ रहा है। तो जो दूसरा बंदा होगा उसके शोल्डर पर कितना वजन होगा, 1/3 वजन जब एक बंदे के शोल्डर पर आ जाएगा तो 2/3 वजन कहां पर जाएगा, दूसरे बंदे के शोल्डर पर आ जाएगा। तो ये तो सर हमें नजर आ रहा है अभी तक। अब स्टेटमेंट में कुछ और भी लिखा है, वो लिखा है कि इफ ए इज एट वन एंड ऑफ द बार, ए बंदा जो है ना वो बार के एक सिरे पर है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ए एक सिरे पर है और वो ये सिरा है जहां पर ए पर्सन है, उसका शोल्डर है। तो क्वेश्चन ये डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम दैट एंड इज, तो बी का इस एंड से डिस्टेंस कितना होगा, तो ये बी है, अगर फर्स्ट कर ये मैंने खुद कंसिडर किया, तो बी का इस एंड से डिस्टेंस कितना है जिससे मैंने डी का यही मैंने मालूम करना है। तो अब हमने करना ये है कि ये 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स कौन सी है बेटा, ये F1 कह लेते हैं ना इसको, 1/3W। ये फोर्स कहाँ को लग रही है बेटा, अपवर्ड लग रही है, ये फोर्स अपवर्ड है। दूसरी फोर्स जो है बेटा, दूसरी फोर्स जो है वो है W, और वो किधर को लग रही है, डाउनवर्ड है, वो किधर को है, डाउनवर्ड है। और तीसरी फोर्स जो है वो भी अपवर्ड है, यानी ये भी फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स भी अपवर्ड है, W डाउनवर्ड है। ठीक हो गया बेटा। ये फोर्स कितनी है बेटा, 1/3W, ये कितनी है, 2/3W, ये दोनों अपवर्ड है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड फोर्स W है। अब हमने D को निकालना है, तो D पॉइंट B से A तक का फासला है, तो जिस पॉइंट को निकालना होता है यानी जिस डिस्टेंस को निकालना होता है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों में से एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हम जिसको हम पीवट बनाएंगे। सर पीवट जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहां पॉइंट ऑफ रोटेशन हम कंसिडर करते हैं। तो जाहिर है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो हो रही है, मतलब स्टेबल है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही है क्योंकि दोनों अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो एड अप होकर डाउनवर्ड को बैलेंस कर रही हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में, लेकिन हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए हमने पीवट को खुद चूज़ करना है, और यहाँ पर बेस्ट पॉइंट जो पीवट चूज़ करने के लिए होगा वो पॉइंट ए होगा। सर पॉइंट ए को आप पीवट चूज करेंगे, जी हाँ, मैं पॉइंट ए को पीवट चूज करता हूं और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करता हूं। ये देखिएगा बेटा, पॉइंट ए पर जो W/3 फोर्स है यानी 1/3W फोर्स है, इसका तो टॉर्क 0 होगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पीवट में से गुजर रहा है। लेकिन ये वाली जो फोर्स है वजन, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है। और F2 का टॉर्क जो होगा बेटा यानी 2/3W फोर्स जो है, इसका टॉर्क क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 3 2 1 डन हो गया सर। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर रखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है, इस फोर्स का है, ठीक है जी। ये पीवट पॉइंट के गिर्द रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज पैदा करेगी, तो मैं लिखूंगा 2/3W इनटू इसका मोमेंट आर्म कितना है सर, D, और वही मालूम करना है पीवट से फासला। दूसरी फोर्स कौन सी बेटा, W है, और इसका मोमेंट आर्म यहां से लेकर
ये यानी इस फोर्स के पॉइंट से लेकर पिवट तक का डिस्टेंस, ये फासला कितना है सर? ये फासला सर लेंथ ऑफ बार का हाफ है। लेंथ ऑफ बार कितनी है? L है, तो ये L/2 है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? L/2 आ जाएगा। डन हो गया सर। अब यहां से बेटा ये W से कट जाएगा। कहां काट रहे हैं? खुदा का खौफ करो, ये L काट दिया। गुड। तो ये बेटा हमने किसको काटना है बेटा? W को W से कैंसिल कर दिया और D किसके बराबर आ गया बेटा? D बराबर आ जाएगा, ये 3 उधर जाकर L से मल्टीप्लाई होगा, 3L डिवाइडेड बाय ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, बटे में 2 है तो जाहिर 4 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज डेल्टा। उसके बाद है बेटा अ फोर्स, एक फोर्स है 3 यूनिट वेक्टर I + 2J फोर्स है, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, उसने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस तक किया डिस्प्लेस बेटा? पोजीशन सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2 यूनिट वेक्टर I - 3J है। वर्क डन विल बी बेटा, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? F.D से। F की वैल्यू कितनी है? 3I + 2J है, डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट वेक्टर I - 3J है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे बेटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं सर? x का मैग्नीट्यूड x से ज़रूर होता है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, और 2 × -3 कितना आ जाएगा? -6। तो कितना बन गया बेटा? ये कट जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। अगेन अ बॉय वेइंग 600 न्यूटन, एक लड़का है बेटा, उसका वजन 600 न्यूटन है, इज स्टैंडिंग एट द राइट एज C ऑफ ए यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड ऑफ लेंथ L 6 मीटर। वो खड़ा कहां पर है? राइट एंड ऑफ द एज का नाम क्या? C, डाइविंग बोर्ड पर। उसका वजन कितना है? 600 न्यूटन, और डाइविंग बोर्ड की लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। द डाइविंग बोर्ड इज हेल्ड इन दिस पोजीशन बाय 2 रॉड्स। डाइविंग बोर्ड इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम में है 2 रॉड्स की वजह से, जिनका नाम है A और B। A और B 2 रॉड्स हैं, इनकी वजह से जो डाइविंग बोर्ड है वो इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन ये है कि विच एडिशनल फोर्स डू दीज रॉड्स एक्सर्ट ऑन द बोर्ड। ये जो एडिशनल फोर्स लगा रही है रॉड्स, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताइए। लेकिन की एक कॉन्सेप्ट जो है वो MCQ की ऑप्शंस में गिवन है, और वो ये है कि एट A डाउनवर्ड फोर्स। स्टेटमेंट में कहा गया कि डाउनवर्ड फोर्स F1 कौन सी फोर्स है? डाउनवर्ड है। और F2 कहाँ का आ गया बेटा? ऑप्शंस में ये गिवन है कि ये फोर्स जो है ये अपवर्ड है। तो सर करेंगे क्या? अब देखिए 3 फोर्सेस हैं, टोटल की 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड, यानी F1 और W डाउनवर्ड फोर्स है, और F2 फोर्स अपवर्ड है। तो जाहिर पहले फर्स्ट कंडीशन को क्लियर करें। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि डाउनवर्ड फोर्सेस का मजमूआ अपवर्ड फोर्स के बराबर है। डाउनवर्ड दोनों ये और ये अपवर्ड है, इसके बराबर है। यहां से F1 का फार्मूला निकालते हैं। F1 का फार्मूला क्या बनेगा बेटा? ये F2 इधर ही रहने दे, W को उधर ले जाए। F2 को उधर ही रहने दे, W को उधर ले जाए, तो F2 - W, ये F1 का फार्मूला है। अब पहले हम F2 निकालेंगे। सर F2 कैसे निकालेंगे? F1 के पॉइंट को पिवट तस्वर करेंगे। सर क्यों? क्योंकि वहां टॉर्क 0 हो जाएगा। किसका टॉर्क 0 होगा? इस फोर्स का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इसको पिवट बना रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क रह जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो आ चुकी है हमारे पास। सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंसीडरिंग पॉइंट A एज पिवट। तो मैंने कहा बेटा टेकिंग A एज पिवट, A पॉइंट को पिवट का कंसीडर करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो लड़के का वजन है वो किधर है? डाउनवर्ड है। तो इसका टॉर्क क्या है सर? इसका टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क क्या है बेटा? नहीं सॉरी, क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क क्या है बेटा? क्लॉकवाइज है। और ये जो F2 फोर्स है बेटा जो यहां लग रही है, इसका टॉर्क क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। 3 2 1 डन, ओके हो गया सर। अब आपने सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, और यहां पर फोर्स क्या है बेटा? F2, और ये पिवट है, तो फोर्स का पिवट से फासला कितना है? 2 मीटर। दूसरी फोर्स कौन सी है? W कितनी है बेटा? 600 न्यूटन, और इसका मोमेंट आर्म कितना है बेटा? ये पिवट पॉइंट है, तो 6 मीटर आ जाएगा। यहां से पहले तो इसको आप कैंसल आउट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3, और 3 टाइम्स W की वैल्यू कितनी है बेटा? 600। तो F2 कितनी आ गई बेटा? 1800 न्यूटन। सर डन हो गया। F2 1800 न्यूटन निकल आई। अब हमने क्या निकालना है बेटा? F1 को। F1 का फार्मूला क्या? F2 - W। F2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1800 - W की वैल्यू कितनी है बेटा? 600। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा? 1200 आ जाएगी F1 फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन बीटा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बॉय होल्ड्स ए ब्रांच ऑफ ट्री बाय हिज आर्म्स, यानी क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़के ने ब्रांच ऑफ ट्री को अपनी आर्म्स के साथ ऐसे पकड़ा हुआ, ठीक है जी।
यानी यूँ भी कर सकते हैं आप, यूँ करके पकड़ा हुआ उसने ऐसे, ये ब्रांच जा रही है, इसका इस तरह पकड़ा हुआ उसने। सर इफ़ हिज आर्म्स आर मेकिंग द सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, उसके बाजुओं ने हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाया हुआ, ये उसके बाजू फर्स्ट कर ले, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर एंगल बराबर है। अगर एंगल्स बराबर हो ना बेटा ये वाले, तो याद रखिएगा कि उसके बाजू पर लगने वाली टेंशन ये वाली और ये वाली टेंशन T1 और T2 बराबर होगी, टेंशन बराबर होगी। सर आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि देन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल बिटवीन हिज आर्म्स, बताइए कि उसकी आर्म्स के दरमियान में क्या एंगल होगा। देन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल बिटवीन हिज आर्म्स एंड ब्रांच, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच हॉरिजॉन्टल वे ब्रांच, उसके बाजू और ब्रांच के दरमियान में कितना एंगल होगा दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन हिज आर्म्स इज मैक्सिमम, कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। सर कैसे निकालेंगे, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ये टेंशन T1 है, यस सर, ये टेंशन T2 है, यस सर, टेंशन T1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाओ। ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ये तीर का निशान नजर आ रहा है, ये T1x है, और ये कंपोनेंट क्या है बेटा T1y है। इसी तरह ये क्या है बेटा T2x है, और ये क्या है T2y है। आपको मजे की बात मैं बताऊं, T1x और T2x ये दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं, और T1y अपवर्ड है यहाँ पर, और T2y जो है ये भी अपवर्ड है यहाँ पर। ये दोनों कंपोनेंट्स जमा होकर W को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप y एक्सिस के अलोंग सेकंड फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिग्मा Fy 0 है। सिग्मा Fy 0 का मतलब अपवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस कौन सी है, T1y प्लस T2y माइनस डाउनवर्ड फोर्स यानी W इज इक्वल टू 0 है। T1y की वैल्यू क्या है, T1 sin थीटा। सर ये एंगल थीटा है, हाँ जी, और ये एंगल ये भी थीटा है। यूं लिख लो बेटा, ये एंगल भी क्या है, थीटा है, और ये भी एंगल क्या है, थीटा है। तो T sin थीटा प्लस T sin थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए सर, टेंशन का फार्मूला चाहिए, तो ये 2 भी उधर ले जाओ, sin थीटा भी उधर ले जाओ, तो W ओवर 2 sin थीटा। अब मुझे ये बताइए टेंशन कौन डिसाइड कर रहा है, सर ये एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा कम से कम होगा तो sin थीटा की वैल्यू भी कम होगी बेटा, क्योंकि थीटा कम होने से sin थीटा की वैल्यू कम होती है, और टेंशन मैक्सिमम होगी। तो कौन सा एंगल है, जहां पर जो गिवन ऑप्शंस है वो 15 डिग्री वहां पर एंगल होगा, तो टेंशन जो है वो मैक्सिमम होगी। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ टू नॉन जीरो मतलब A और B दोनों में से जीरो कौन सा, कोई भी नहीं है, आर एट राइट एंगल, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और वो 90 के एंगल पर है, इस तरह लाई कर रहे हैं। बताइए देन ऑप्शंस क्या हैं, इनका सम जीरो हो सकता है A प्लस B, नहीं, सम क्यों जीरो होना, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर थोड़ी है कि जो सम जीरो हो जाएगा, इक्वल और ऑपोजिट हो तब सम जीरो होता है। अच्छा, इनका डिफरेंस जीरो हो सकता है, नहीं सर, डिफरेंस तो जीरो हो सकता है सर, भाई इक्वल एंड ऑपोजिट का डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर A माइनस B भी जीरो नहीं हो सकता, और वो वैसे भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अच्छा, क्या इनका डॉट जीरो हो सकता है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। क्यों सर, डॉट प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है, क्योंकि डॉट AB cos थीटा के बराबर, थीटा 90, तो AB cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है, लिहाजा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम इसी वीडियो के बाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।